इंदौर में कोरोना संक्रमण के चलते लगातार अपना पैर पसार रहा है, लेकिन अस्पतालों में ऑक्सीजन और जीवन रक्षक दवाई इंजेक्शन परिजनों को उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, जिसके चलते इंदौर शहर में मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। वहीं कांग्रेस के विधायक संजय शुक्ला द्वारा लगातार अस्पतालों का दौरा कर ऑक्सीजन और जीवन रक्षक दवा की व्यवस्था में जुटे हुए हैं। देखिए टाइम्स टुडे इंडिया की ये खास खबर। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने बताया कि सेवा कुंज अस्पताल में लगातार शहर में नॉर्मल मरीजों की सेवा करता आ रहा है, क्योंकि अस्पताल में अधिकतम ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं डिलीवरी के लिए आती थी। लेकिन जब से मंत्री तुलसी सिलावट, कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर और जिला प्रशासन द्वारा इस अस्पताल का दौरा किया गया है और जब से इस बात की घोषणा की गई है कि अस्पताल को कोविड केयर सेंटर के रूप में बनाया जाएगा, जिसके बाद से कनाडिया के आसपास के गाँव में भय की वजह से अस्पताल में इलाज के लिए कोई नहीं आ रहा। सेवा कुंज अस्पताल ये लगातार सेवा करता आ रहा है। ये सबसे पहले इसके पहले जो नॉर्मल पेशेंट थे उनके लिए था। ये जो नॉर्मल डिलीवरी होती थी हमारे खनाड़िया गांव और इसके आसपास के जितने गांव के लोग यहाँ आ रहे थे, लगातार इनकी सेवा हो रही थी। परंतु आदरणीय कलेक्टर साहब, आदरणीय तुलसी सिलावट, हमारे प्रभारी मंत्री जी, आदरणीय उषा ठाकुर जी यहाँ लगातार दौरा करके गए और उनने जब से पेपर में घोषणा करी तो यहाँ नॉर्मल पेशेंट भी आना बंद हो गए। क्यों आना बंद हो गए? इसलिए कि उनको लगा ये कोविड अस्पताल है। परंतु इस अस्पताल के सभी संस्थाओं को बधाई देना चाहूँगा, एल&टी ग्रुप को बधाई देना चाहूँगा कि जिन्होंने आगे होकर ऑक्सीजन का तत्काल में इन्हें पूरा टैंक बनवाया और व्यवस्था कराई। परंतु अभी तक आदरणीय मुख्यमंत्री से मांग करूँगा, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री हमारे विश्वास सारंग जी से मांग करने जाऊँगा। मैं आज सबसे बात करूँगा क्योंकि यहाँ 15 दिन से अस्पताल तैयार है, नर्सें तैयार हैं, डॉक्टर तैयार हैं, ऑक्सीजन टैंक तैयार है, परंतु ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। 300 बेड का पूरा तैयार है, परंतु ये व्यवस्था नहीं करी जा रही है। परंतु एक इंदौर के अंदर राधा स्वामी संघ है जहाँ 500 बेड के लिए तैयारी लगातार 10 दिन से चल रही है। वहाँ नॉर्मल, वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है। वहाँ सिर्फ एक सेट बना हुआ, सेट के अंदर सिर्फ बेड लगाने की व्यवस्था कर रहे हैं। परंतु सेवा कुंज अस्पताल के अंदर बेड भी तैयार है, ऑक्सीजन मशीन तैयार है, वेंटिलेटर भी तैयार है, बाई पेप भी तैयार है, सब कुछ तैयार है। उसके अलावा कोई व्यवस्था नहीं कर रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ और मैं आदरणीय शिवराज जी से तत्काल बात करूँगा, इंदौर के प्रभारी हमारे तुलसी सिलावट जी से बात करना चाहूँगा कि आप लगातार यहाँ दौरा कर रहे हैं और सब लोग आदरणीय उषा ठाकुर जी दौरा कर रहे हैं, परंतु यहाँ कोई व्यवस्था नहीं की। ये इंदौर के लिए बड़ा दुर्भाग्य की बात है। मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी यहाँ सबसे पहले व्यवस्था की जाए। विधायक शुक्ला ने मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री से निवेदन किया है कि राधा स्वामी आश्रम की व्यवस्था छोड़कर पहले जो अस्पताल में पर्याप्त सुविधाएं हैं वहां पर इलाज की पहल करें, ताकि हजारों लोगों की जान बचाई जा सके। प्रभारी मंत्री, कैबिनेट मंत्री और केवल अस्पताल का दौरा कर रहे हैं, लेकिन सुविधा के नाम पर कुछ नहीं कर रहे हैं। संजय शुक्ला का कहना है कि आम लोग केवल गुहार किए जा रहे हैं। क्योंकि सब कुछ तैयार है। वो जो राधा स्वामी जी वो तो तैयार होता रहा समाज के लिए, वो उन लोगों के लिए जो सिर्फ नॉर्मल है। परंतु यहाँ आज की तारीख में ऑक्सीजन की बहुत सख्त ज़रूरत है। अस्पतालों में, हर अस्पतालों में लाइन लगी हुई है और कोई वहाँ व्यवस्था नहीं हो रही है। हज़ारों आदमी मर रहे हैं। कल मैंने शमशानों को दौरा करे, वहाँ भी कोई व्यवस्था नहीं थी। वहाँ पे मैंने लोगों को पैसे की व्यवस्था कराई है, कंडे की व्यवस्था कराई, कंडे 10 से 20 रुपये में मिल रहे हैं, वहाँ कोई देखने वाला नहीं। मैंने वहाँ की व्यवस्था कराई है। मैं आज आदरणीय हमारे प्रभारी मंत्री जी बात कर रहा हूँ, आप लगातार दौरा कर रहे हैं, उसके बावजूद यहाँ व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ निवेदन कर रहा हूँ, सबसे पहले तैयार करें। यहाँ हज़ारों लोग जान बच सकती है। आप राधा स्वामी छोड़ के पहले आप यहाँ की व्यवस्था कराएं। मैं खुद अभी आज स्वास्थ्य सारंग से बात करूँगा, आदरणीय मुख्यमंत्री से बात करूँगा कि सबसे पहले चालू कराएंगे। इंदौर का हमारे प्रभारी महोदय और जो बाकी लोग हैं वो लोग सिर्फ दौरा कर रहे हैं और व्यवस्था नहीं करा रहे हैं। सिर्फ आम जनता को गुमराह किया जा रहा है। इंदौर के अंदर जो चीज़ें तैयार है, मेरा खुद का नर्सिंग कॉलेज वो तैयार है। मैं 8 दिन से लगातार बोल रहा हूँ उसको चालू कीजिए। मेरा खुद का हॉस्टल 200 बेड का, आप उसको चालू कीजिए। परंतु इंदौर इनको दिखाना कि मध्य प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा कोविड सेंटर हम खोल रहे हैं, उसमें लगे हुए हैं। उसके अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ इनको सद्बुद्धि दें। सबसे पहले सेवा को साल चालू कराएं, उसके बाद कोई व्यवस्था कराएं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। फिलहाल सेवा कुंज अस्पताल में नॉर्मल पेशेंट भी कम हो गए हैं, वहीं डिलीवरी पेशेंट भी इलाज कराने से डरते हैं। सेवा कुंज अस्पताल कोविड केयर सेंटर बन जाने के कारण सामान्य मरीज भी अपना इलाज नहीं कराने आ रहे हैं। हालांकि अस्पताल में ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से गुहार लगाई गई थी। दौरे के दौरान कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट, उषा ठाकुर ने आश्वासन दिया था कि जल्द ही अस्पताल को ऑक्सीजन उपलब्धता करवाई जाएगी, लेकिन अभी तक नहीं हो पाई है। 100 बेड रेडी हैं, एचडीयू बेड, आईसीयू सभी रेडी है, स्टाफ रेडी है, नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स, मैनेजमेंट सभी रेडी हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऑक्सीजन जो प्लांट है वो रिफ़िल नहीं हुआ है। तो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम की वजह से हम लोग अभी पेशेंट नहीं ले पा रहे हैं।
क्योंकि अगर हम पेशेंट लेंगे और ऑक्सीजन की अगर उनको ज़रूरत होती है तो हम प्रोवाइड नहीं करा सकते उनको, इसीलिए अभी हम लोग पेशेंट नहीं ले रहे। रोज़ आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, डेली कोई ना कोई आते ही है और बोलते हैं कि हम कल तक व्यवस्था करा देंगे, बट अभी 20-21 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई है ऑक्सीजन की। संजय भी अभी नॉर्मल पेशेंट भी आना बंद हो गया। हाँ, नॉर्मल पेशेंट भी जो ओपीडीज़ 200-250 थी वो कम हो गई है, 10-12 ही बची है। डिलीवरीज जो नॉर्मल आती थी वो भी अभी डर रहे हैं यहाँ पे आने के लिए, घोषणा होने के बाद क्योंकि पेपर में आ गया है कि सेवाकुंज हॉस्पिटल जो है वो कोविड सेंटर बनाया जा रहा है। तो अभी सभी को ये पता है कि कोविड सेंटर है, तो कोविड पॉजिटिव पेशेंट आ रहे हैं जिनको हम ले नहीं पा रहे हैं, बट नॉर्मल पेशेंट जो नॉर्मल डिलीवरीज और ये सब हैं ये नहीं आ रहे हैं। मैडम, ऑक्सीजन के लिए किसी अधिकारी या नेता नगरी में किसी की बात हुई मंत्री से? हाँ, बहुत सारे लोगों से बात हुई, CMHO में भी बात हुई, कलेक्ट्रेट में भी, सब जगह हम लोगों ने यही बोल के रखा है कि जब तक कि ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड कराएंगे आप, तब तक हम लोग पेशेंट नहीं लेंगे।